Hello students, MNC Education welcomes you all. MNC Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today we are going to do approximations. Approximations is related to application of derivatives. तो इसमें जो हमें देखना है कि हम किसी चीज़ का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसके पीछे बेसिक चीज़ क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक चीज़ ये है कि हमें अगर डेल्टा वाई जो है अपॉन डेल्टा एक्स है. ठीक है, अब चूंकि एक्स डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई बहुत ही स्मॉल चीज़ है, तो हम जो है लिमिट एक्सटेंस टू डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो जब लिखते हैं तो ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली डी वाई बाय डी एक्स के बराबर हो जाता है. ठीक है, तो यही बेसिस है अप्रोक्सीमेशन का. जब भी हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो हमारा बेसिस यही होता है कि हम जो है एज लिमिट डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स होता है. ठीक है, तो ये जो है अगर हम ये वाली चीज़ ना लिखें बार बार तो हम इससे क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है, क्योंकि विद एन अंडरस्टैंडिंग कि डेल्टा वाई जो है टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत ही स्मॉल चीज़ है, स्मॉल नंबर है, स्मॉल चेंज है. एक्चुअली डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या है, अगर हम इनको देखें तो डेल्टा वाई जो है वो क्या है, चेंज इन वाई, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई कह सकते हैं. एंड सिमिलरली डेल्टा एक्स इज व्हाट, चेंज इन एक्स. ठीक है, तो ये चेंज होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो हमें जब भी करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई निकालना होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स हैज चेंज्ड अ बिट, तो हमें क्या करना होता है, तो हमें करना होता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स निकालना होता है और उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कराना होता है. तो इससे हमें जो है चेंज इन वाई मिल जाता है. ठीक है, तो यही मेन बेसिस है अप्रोक्सीमेशन का. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, तो कोई भी फंक्शन हम सपोज करेंगे. जैसे मान रखिए कि हमें जो है क्यूब रूट अगर निकालना है किसी का, तो हमें जो है फंक्शन उसका क्यूब रूट ही सपोज करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट अगर किसी का निकालना है तो हम उसको स्क्वायर रूट फंक्शन को हम स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x सपोज कर लेंगे. या समटाइम्स हमें फंक्शन दिया होगा, तो बेटर वे इज टू गेट दिस कंसेप्ट, better way to get this concept right is by through some examples. Let us solve some questions to understand. Let us take question 1 as use differential to approximate 25 power 1 by 3. That means हमें यहाँ पर 25 का क्यूब रूट निकालना है. तो आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हमें 25 का क्यूब रूट अगर निकालना है तो हमें जो है फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा, क्यूब रूट ही मानना पड़ेगा. तो लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 by 3 सपोज कर लेते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पर x को आपको क्या सपोज करना है, x को ऐसा नंबर सपोज करना है जो 25 के पास हो और जिसका कि आपको क्यूब रूट पता हो, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर आपको उसको सपोज करना है. तो 25 के पास जो नंबर होता है जिसका कि क्यूब रूट हमें पता है वो है 27. ठीक है, उसका क्यूब रूट हमें पता है. फिर जो है अब जो डिफरेंस रह जाता है उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर देते हैं. तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है -2 का होगा. ये किस बेसिस पर निकालते हैं कि x प्लस डेल्टा एक्स जो है हमें दिए हुए नंबर के बराबर दे जाए. तो यहाँ पर उस हिसाब से तो डेल्टा एक्स हमारा -2 के बराबर हो जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब हमें डेल्टा एक्स तो मिल ही गया है, हमें डेल्टा वाई निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत होगी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वी ऑब्टेन dy by dx is equal to
1/3 x की पावर 1/3 -1, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1/3 x की पावर में -2/3, राइट। अब जो है ये 2/3 को हम अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहते हैं तो इट विल बी लाइक दिस वन, मतलब ब्रिंग दिस टू द डिनोमिनेटर सो दैट जो पावर है वो पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम उस कंसेप्ट पे आएंगे जिसके तहत जो है, जिसके अंदर हम डेल्टा वाई को dy/dx इंटू डेल्टा एक्स के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो dy/dx तो 1/3 x की पावर 2/3 है और इंटू में हमने डेल्टा एक्स लिख दिया। अब हम dy/dx के न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए काम करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 और इधर x की पावर 2/3 है तो ये 27 की पावर में 2/3 आ जाएगा इंटू डेल्टा x जो है वो -2 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये -2 और इधर आ जाएगा 3। अब ये देखिए 27 है ना, तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। और उसकी पावर में 2/3 है, फिर ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये 3 कैंसिल हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, -2 आया, ऊपर तो -2 ही रहेगा, यहाँ पर 3 है और ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो 27 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 27 से 2 को डिवाइड करके इसको डेसिमल में भी चेंज कर देंगे, तो पॉइंट डालेंगे तो ये कितना आ गया 20 हो गया, तो अभी भी कैंसिल होगा नहीं। तो हम जो है एक 0 डालेंगे तो जाके ये 200 हो गया। अब 27 किससे हम मल्टीप्लाई कराएं जो कि हमें 200 के आसपास आ जाए, तो 6 से हम करा सकते हैं, है ना। तो 6 से करा सकते हैं या फिर 7 से करा सकते हैं, तो 7 से देख लेते हैं। तो 7 से हमारे पास यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए आप, ये आ जाएगा 27 से जब आप 2 को डिवाइड कराएंगे तो पॉइंट डालिए, 0 डालिए तो 200 आ गया। 27 6 जा कराएंगे तो 120 और 162 आएगा, तो 7 से हम करा सकते हैं। 7 7 जब 49 हो गया, है ना, तो 4 आ गया और 7 2 14 प्लस 4 तो 18 हो गया, तो ये ठीक है, कैंसिल हो रहा है। तो ये 0.07 आ गया, फिर यहाँ पर पॉइंट के चक्कर में 0 आ जाएगा। 27 है, 5 नहीं करा सकते क्योंकि 135 हो जाएगा, 4 कराना होगा तो 4 करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 108, ठीक है। तो इतना ठीक है, काफ़ी है। तो हम जो है यहाँ पर 0.074 आ गया माइनस में, ठीक। अब जो है जो हमें दिया हुआ है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि 25 की पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y हमारा बेसिकली 27 का क्यूब रूट ही तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या माना है, x को जो है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 तो सपोज किया है। x अगर 27 है, ये डाल दीजिए 27 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बात 27 का क्यूब रूट हो गया और माइनस 0.074 हो जाएगा, प्लस डेल्टा वाई है ना, पर डेल्टा वाई की वैल्यू है माइनस में, तो ये कुछ इस तरह का आ गया। अब 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 3 माइनस 0.074 हो गया। इनको अगर हम माइनस कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9.2, 2.926, ठीक है। तो यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 25 हो गया। और ये जो है ये क्या हुआ, ये रफ पार्ट है, ठीक है। ये आप सामने में नहीं करेंगे, ये तो आपको मैंने अभी बताने के लिए करा, पर आपका आंसर है 2.926। चीजों को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f3.02 वेयर fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पर भी हमारा सेमी कंसेप्ट चलेगा, मतलब ये y की तरह काम करेगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 3 है,
तो हम जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 5। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि x को आपको क्या सपोज करना है। x आप यहाँ पर जो हमें डेसिमल पार्ट है वो डेल्टा x लिखेंगे और जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमारा x आएगा। ठीक है, इस तरह से x हमारा 3 आ जाएगा और डेल्टा x हमारा आ जाएगा 0.02। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमें x की वैल्यू पता है, डेल्टा x की वैल्यू पता है, तो हमें डेल्टा y निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वही कंसेप्ट फिर से लगाइए कि हम जो है व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम dy बाय डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा x। इस तरह से dy बाय डी एक्स हमारा है 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा x। नाउ we will obtain its numerical value, so we will put their values. For x we will put 3 and for delta x we will put 0.02. here these two values are there, तो हम इनको पुट करते हैं। तो 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू डेल्टा x is 0.02 and it is 18 plus 5 into 0.02, right? So we will obtain the numerical value of delta here, delta y here. It is 23 into 0.02. It is 0.46, right? No problem with it. So we have delta y now. Now to obtain the value of, so f 3.02 will be equal to y plus delta y, right? Now what will be the value of y? Value of y will be y is equal to 3x square plus 5x plus 3. That means value of y will be 3 into x is 3, give it to this one, it will be 3 into 3 square plus 5 into 3, यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्लस डेल्टा वाई वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू वी हैव गॉट। यहाँ पर देखिए ये 27 हो गया, 9 हो गया, 9 3 is 27, प्लस ये 15 हो गया, प्लस ये 3 हो गया, प्लस 0.46, राइट? ये हमारा जो है 27 प्लस 18 तो 45 हो गया, 45 प्लस 0.46, इस तरह से ये 45.46 हमारा आंसर हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया f 3.02 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन की निकालते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हम जो है अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स caused by increasing the side by 2%। अब यहाँ पर क्या है ना कि परसेंट चेंज कर दिया गया है और फिर कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास x मीटर caused by increasing the side by 2% है, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। मतलब ये है कि हमें जो है ये 2% को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान रखिए कि x में जो हमने चेंज करे वो डेल्टा x के बराबर है, टोटल जो है x है दिया हुआ, और इंटू 100 करेंगे तो वो 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें डेल्टा x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है बात, ये आ जाएगा 2x बाय 100, राइट? x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 100 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बाय 100 डेल्टा x की वैल्यू हो गई। अब जो है अगर x जो है क्यूब के साइड की लेंथ है तो उस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमें जो है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, मतलब डेल्टा v चाहिए। तो डेल्टा v के लिए हमें डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, राइट ना? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये आ जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू 3
एक्स स्क्वायर। अब जो है यहाँ से हम डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे, वो डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होगा। अब डी वी बाई डी एक्स हमने निकाला है 3x स्क्वायर, राइट, और डेल्टा एक्स हमने निकाला है 2x बाय 100। ये देखिए 2x बाय 100, ये वैल्यूज लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 6x क्यूब बाय 100, ठीक है, 6x क्यूब बाय 100 आ गया। अब 6x क्यूब बाय 100 को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो इट विल बी पॉइंट, तो 60 हो गया, फिर जीरो लगाएंगे 600 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0.06x क्यूब हो गया, और इसकी यूनिट है मीटर क्यूब। तो मतलब अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज दिस वन, ये आ गया 0.06x क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेशन भी समझ में आ गया होगा। तो अप्रोक्सीमेट चेंज वगैरह निकालने के लिए कहते हैं, इसमें बेसिक फंडा ये है कि जैसे अगर किसी चीज का न्यूमेरिकल अगर हमें निकालना है तो हमें फंक्शन को उसी के आसपास सपोज करना पड़ता है। जैसे हमें किसी का फिफ्थ रूट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ सम नंबर निकालना है, तो हमें जो है x पावर 1/5 सपोज करना पड़ेगा फंक्शन, और जो हमें x की वैल्यू लेनी होगी वो ऐसा नंबर लेना होगा जो गिवन नंबर है उसके पास में हो, और वो उसके फिफ्थ रूट, मतलब अगर हमें फिफ्थ रूट निकालना है, जैसे हमने क्यूब रूट में नियरेस्ट नंबर देखा था उसका। अच्छा, नियरेस्ट नंबर का मतलब सिर्फ नीचे वाला नंबर नहीं, मतलब उससे कम वाला नंबर नहीं, उससे ऊपर वाला भी हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि डिफरेंस बहुत मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है 27 जो 25 से बड़ा है, लेकिन 27 जो है, और दूसरा हमारा 8 था, मतलब 25 से जो कम अगर हम लेना चाहते तो हमें 8 लेना होता, तो 8 तो काफी दूर हो गया, तो इसलिए हमने 27 लिया। तो इस तरह से हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि जो भी नंबर हम लें वो हमारा उसके नियरेस्ट हो, क्योंकि हमें डेल्टा एक्स को बहुत छोटा से छोटा रखने की कोशिश करनी होती है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिससे पिछले साल में मोर ऑफन क्वेश्चंस आए ही हैं। तो आपको मतलब विदाउट ब्रेक यू विल सी कि मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको जो है बहुत अच्छे से मैक्सिमा मिनिमा को करने की जरूरत होती है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू मैक्सिमा एंड मिनिमा, so please be there. It is very important topic. Thank you so much for being with us. Thanks a lot and enjoy yourself.